लेट अस स्टार्ट। सो वेलकम ऑल। सबसे पहले मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा दोस्तों आपको। सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा क्योंकि एलआईसी ने 1 करोड़ पॉलिसीज, पूरा 1 करोड़ पॉलिसी इस साल में बेचा है। ठीक है, 1 करोड़ पॉलिसीज इस साल में बेचा है। तो एलआईसी ने सबसे पहले 1996 में 1 करोड़ पॉलिसी बेचा था। ठीक है, उस साल से लेके ये साल तक कंटिन्यू हमने हर साल 1-1 करोड़ पॉलिसी कम से कम बेचा ही है। ठीक है, तो एलआईसी का जो स्ट्रेंथ है कि नंबर ऑफ पॉलिसी और नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर्स, ठीक है, आज भी लोग उतना ही ट्रस्ट करते हैं और हमने फिर से इस साल भी प्रूव कर दिया है कि हम लोग मार्केट में लीडर है। ठीक है, 1 करोड़ पॉलिसीज बेचे हैं दोस्तों। बहुत बड़ा अचीवमेंट है। ठीक है, ये अचीवमेंट सबसे ज्यादा मतलब किसी ने लाया है तो हमारे एजेंट्स, जो भी हमारे सारे एजेंट भाई बंधु है, ठीक है, उन्होंने ये इनका ये सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन है इसमें, और ये इनके वजह से ही ये हो पाया है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू कि आपका एक एक पॉलिसी, जो भी आपने इतना काम किया है इतने सालों में, तो आपका एक पॉलिसी भी यहाँ पे काउंट होता है दोस्तों। तो आपके वजह से ये एलआईसीएंस, जितने भी सारे एलआईसी के लोग हैं, उनको प्राउड फील होता है। और 1 करोड़ पॉलिसी इस साल हमने बेचे हैं। आई होप कि देखिए, अभी नवंबर तक अगर हम लोग 1 करोड़ पॉलिसीज बेच सकते हैं तो मार्च एंड तक 100% हम लोग 2 करोड़ पॉलिसी भी बेच सकते हैं। क्योंकि हमें पता है कि नवंबर के बाद ही हमारा आधा बिजनेस आता है। नवंबर के बाद हमारा आधा बिजनेस आता है, और 75% प्रीमियम, जो हमारा प्रीमियम होता है, पैसा जो होता है, वो 75% हमारा दिसंबर के बाद मार्च एंड तक आता है। ठीक है, तो आई होप कि बहुत अच्छा स्टार्ट है इस बार। टीम इंडिया के जैसा एलआईसी ने खेला है। स्टार्टिंग में ही अच्छे रन्स बनाए हैं, तो लास्ट में तो और ज्यादा रन निकलेंगे। ठीक है, तो वैसे ही है, आपको थोड़ा सा कंसंट्रेशन करना है दोस्तों। आपका भी यहाँ पे कंट्रीब्यूशन है और आपका भी यहाँ पे प्रॉफिट है। और रिमेनिंग टाइम, आधा टाइम अभी बाकी है, तो इसमें भी आप, मुझे लगता है कि अच्छा खासा अर्न कर सकते हो, अच्छा खासा सेल कर सकते हो। सो कॉन्ग्रेचुलेशन। तो 12,100 रुपए प्लस 20 ग्राम का आपका सिल्वर कॉइन हो जाएगा। प्लस 20 ग्राम का आपका सिल्वर कॉइन हो जाएगा। तो ये कॉम्पिटिशन है सारे दोस्तों, अभी ऑनगोइंग कॉम्पिटिशन है, तो आप इसका बेनिफिट लीजिए। तो अगर कंबाइंड हम लोग सोचते हैं तो 5 पॉलिसीज पे 300 रुपए कैश और आनंदा का 500 रुपए हो सकता है, और 10 ग्राम सिल्वर। अगर 10 लाख रुपए का प्रीमियम आप लाते हो, सिंगल रहेगा नॉन सिंगल रहेगा, ठीक है, तो ये 12,100 रुपए प्लस 20 ग्राम का सिल्वर कॉइन, तो टोटल 13,700 रुपए का अवार्ड हो जाता है। 13,700 रुपए का अवार्ड हो जाता है। तो ये ऑनगोइंग कॉम्पिटिशन है दोस्तों, ये ऑनगोइंग कॉम्पिटिशन है। जो भी हम लोग काम कर रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि अभी मुझे एक्स्ट्रा क्या मिल सकता है। मुझे कमीशन तो मिलने वाला है, एक्स्ट्रा क्या मिल सकता है, इसके लिए ये जानकारी था। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, और आज का जो हमारा टॉपिक है दोस्तों, आज का जो मीटिंग का हमारा टॉपिक है, हम उसके लिए स्टार्ट करते हैं। तो ये आपने देखा रहेगा ये पोस्टर। ठीक है, सेव 210 रुपीज डेली फॉर 17 ईयर्स। ठीक है, सिर्फ आपको क्या करना है, 210 रुपए डेली सेव करना है 17 साल के लिए। क्या मिलेगा आपको? 1,20,000 रुपए का गारंटीड इनकम स्टार्ट होगा। ठीक है, 1,20,000 रुपए का गारंटीड इनकम स्टार्ट होगा। कितने साल के लिए? अगले 10 साल के लिए। अगले 10 साल के लिए। प्लस आपको क्या मिलेगा? 35 लाख का रिटायरमेंट फंड भी मिलेगा। ओके, निवृत्ति निधि जिसको हम लोग बोलते हैं, पेंशन फंड जिसको बोलते हैं हम लोग। ठीक है, 35 लाख रुपीज का हमें क्या मिलेगा? रिटायरमेंट फंड भी मिलेगा दोस्तों। और 10 लाख रुपए का फैमिली फंड रहेगा। 10 लाख रुपए का क्या रहेगा दोस्तों? फैमिली फंड मिलेगा। ठीक है, तो टोटल अगर काउंट करते हैं आप लोग, 1,20,000 मल्टीप्लाइड बाय 10 प्लस 35 लाख रुपीज प्लस 10 लाख रुपीज, टोटल हो जाता है 57 लाख रुपीज। कितना रिटर्न है दोस्तों? 57 लाख रुपीज का रिटर्न है। ओके, इन्वेस्टमेंट यहाँ पे कितना हो सकता है, उसके बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले एंट्री एज के बारे में जानकारी। तो मिनिमम एज होना चाहिए इस प्लान के लिए 18। ओके, 18 से लेके 50 तक। 18 से लेके 50 तक कम से कम एज होना चाहिए 18, और ज्यादा से ज्यादा एज होना चाहिए 50। लेकिन ये जो प्लान है, टोटल इस प्लान का टर्म रहेगा 30 साल का।
टोटल इस प्लान का टर्म रहेगा 30 साल का। इसीलिए मैं सजेस्ट करता हूं कि ये जो बेस्ट सुटेबल एज रेंज रहेगा, बेस्ट सुटेबल एज रेंज है वो है एज फ्रॉम 20 to 35। ठीक है, 20 साल से बंदे से लेके 35 साल का जो बंदा रहेगा उसके लिए ये प्लान बेस्ट सुटेबल है। क्यों? क्योंकि अगर 20 साल का अगर कोई लड़का है तो 20 + 30 हो जाएगा 50। तो 50 में उसको रिटायरमेंट फंड मिलेगा और सारे बेनिफिट्स मिल जाएंगे। तो ठीक है, रिटायर हो सकता है वो 50 के नजदीक में, 50-55 के बीच में वो रिटायर हो सकता है दोस्तों। और अगर 35 का कोई बंदा है, 35 का कोई बंदा है तो उसको भी 30 साल का जो प्लान है तो उसको रिटायरमेंट फंड मिलेगा 65 एज में। उसको भी रिटायरमेंट फंड मिल सकता है 65 एज में, तो उसके काम में आएगा। ठीक है, वो कुछ काम कर सकता है क्योंकि 60 में वो रिटायर होने वाला है। तो 5 साल प्लस माइनस हम लोग उसको रिटायरमेंट फंड दे देंगे दोस्तों। ठीक है, लेकिन लेकिन उसको सेविंग पूरा 30 साल नहीं करना है। ठीक है, सेविंग उसको पूरा 30 साल करना है क्या? नहीं, उसको सेविंग सिर्फ और सिर्फ 17 साल करना है। अगले 13 साल उसको कोई सेविंग नहीं करना है, उल्टा उसमें से पैसा वापस लेना है। ठीक है, पैसा उसको आता रहेगा एज अ गारंटीड सेकेंड इनकम। गारंटीड सेकेंड इनकम करके हम लोग उनको पैसा देने वाले हैं। ठीक है, चलिए जानते हैं क्या है प्लान और ये कैसे काम करने वाला है दोस्तों। तो देखिए, यहाँ पे एक हमने एग्जाम्पल लिया है, 30 साल का एक बंदा है। 30 साल का बंदा हमारा एक यूनिवर्सल हमने एक पकड़ के रखा है। उसका नाम है सुरेश। सुरेश नाम है इसका। ठीक है, तो ये सुरेश का एज है 30। वो इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर देगा दोस्तों। 17 साल पैसा भरना है उसने। 17 साल पैसा भरना है। ठीक है, तो 47 तक उसका इन्वेस्टमेंट होगा। अगले 3 साल उसको प्रीमियम जो है हाफ हो जाएगा। 47 से लेके 50 तक उसका प्रीमियम हाफ हो जाएगा। प्रीमियम कितना है उसका? 78,000 रुपीज पर ईयर। 78,000 रुपीज पर ईयर। ठीक है, 210 रुपए डेली। 210 रुपए डेली। ठीक है, वो कितने साल तक प्रीमियम भरना है? सिर्फ और सिर्फ 17 साल तक। सिर्फ और सिर्फ 17 साल तक। अगले 3 साल जो है दोस्तों प्रीमियम हाफ हो जाएगा। प्रीमियम हाफ हो जाएगा। प्रीमियम कितना होगा? 38,000 रुपीज ओनली। 38,000 रुपीज ओनली। ठीक है, तो और जैसे ही वो 50 का हो जाएगा दोस्तों, जैसे ही ये 50 का हो जाएगा मतलब 20 साल कंप्लीट कर लेगा, इसका सारा प्रीमियम भरना बंद हो जाएगा। इसका पूरा का पूरा प्रीमियम भरना बंद हो जाएगा। कोई प्रीमियम नहीं भरना है उसको। लेकिन वहां से आगे 10 साल, 50 एज से लेके 60 एज तक कंटिन्यू इसको क्या मिलेगा? पेंशन मिलता रहेगा। पेंशन मिलता रहेगा। वो कितना मिलेगा? 1,20,000 रुपए पर ईयर मिलेगा। 1,20,000 रुपए कितना मिलेगा? पर ईयर मिलता रहेगा। ठीक है, और जैसे ही इसके 30 साल कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है, 20 साल पैसा भरने का, 10 साल पेंशन वापस लेने का, टोटल हो गया 30 साल। 30 साल के बाद ये देखिए दोस्तों, ये पॉलिसी मैच्योर हो जाएगा और इनको मैच्योरिटी फंड मिलेगा 35 लाख रुपीज। 35 लाख रुपीज उनको पेंशन फंड मिल जाएगा। तो यहाँ पे वो पेंशन खरीद सकते हैं या फिर इसको पेंशन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ये 35 लाख रुपीज को वो क्या कर सकते हैं? पेंशन में भी कन्वर्ट कर सकते हो। वो 15 साल का मैच्योरिटी सेटलमेंट आपको पता है कि कैसे उसको पेंशन में कन्वर्ट करना है। 5 साल, 10 साल या पर 15 साल ये 35 लाख रुपीज ये LIC के पास रहेंगे। और LIC क्या करेगी? इसमें से थोड़ा थोड़ा पैसा करके वो जो हमारे पॉलिसी होल्डर है उनको पैसा ये देने वाली है। ठीक है, तो ये पैसा 35 लाख रुपीज LIC के पास रहेगा, तो LIC उस पर इंटरेस्ट भी आपको देगा, पॉलिसी होल्डर को इंटरेस्ट भी देगा। तो इसको ये जो पॉलिसी होल्डर है ये 35 लाख रुपीज को पेंशन में भी कन्वर्ट कर सकता है। नो इश्यू। ठीक है, मैच्योरिटी सेटलमेंट करके, या फिर वो टोटल 35 लाख रुपीज भी ले सकता है। अच्छा, 35 लाख रुपीज भी दे दिया। LIC क्या क्या दे रहा है वो देखिए पहला। ठीक है, सबसे पहले 1,20,000 रुपए दिया हर साल 10 साल के लिए। टोटल कितना पैसा दिया? 12 लाख रुपए। टोटल कितना पैसा दिया दोस्तों? 12 लाख रुपए यहाँ पे दे दिया पहले 10 साल में। फिर मैच्योरिटी आया, मैच्योरिटी पे भी 35 लाख रुपीज दे दिया। मैच्योरिटी पे फिर से 35 लाख रुपीज दे दिया। बस इतना ही नहीं, बस इतना ही नहीं, और अगले 100 साल तक मतलब जब तक पॉलिसी होल्डर 100 साल का नहीं हो जाता,
फ्रॉम 60 to 100 years, अगले 40 साल के लिए उसको लाइफ कवर रहेगा, एंड दैट विल बी फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, उसका कोई चार्ज नहीं लगेगा और फ्री ऑफ कॉस्ट उसका इंश्योरेंस रहेगा। कितना रहेगा दोस्तों? 10 लाख रुपए का इंश्योरेंस रहेगा। 10 लाख रुपए का इंश्योरेंस रहेगा। इनकेस अगर पॉलिसी होल्डर को कुछ भी हो जाता है, इनकेस अगर पॉलिसी होल्डर को कुछ भी हो जाता है, 10 लाख रुपए एलआईसी उनके नॉमिनी को देगी। 10 लाख रुपए उनके नॉमिनी को मिलेंगे। ओके, तो आई होप कि आपको समझ में आया है दोस्तों। प्लान समझ में आया? अगर आया है तो बोलिए यस। प्लान समझ में आया है तो आप टाइप कर सकते हैं चैट बॉक्स में कि यस समझ में आया है मुझे, या फिर डाउट है तो डाउट पूछ सकते हैं दोस्तों। आई एम वेटिंग। यस, अक्षय जी ने बोला है कि प्लान समझ में आया है। ओके, अतुल जी यस, शिरीष जी यस बोल दिया। ओके, दीपक जी प्लान समझ में आ गया। ओके, और शैलजा जी, गौरी मैडम, ऋषभ, सुशील, यस। ओके, सो आई होप कि ये प्लान समझ में आया है दोस्तों। बहुत इजी प्लान है। फिर से मैं समझाता हूं कि 20 साल का हमारा प्रीमियम पेमेंट टर्म है, लेकिन 17 साल ही फुल प्रीमियम पेमेंट है। लास्ट 3 साल का जो प्रीमियम पेमेंट रहेगा वो हाफ हो जाएगा। 78,000 का कितना हो जाएगा? 38,000 हो जाएगा दोस्तों। 40,000 रुपए प्रीमियम कम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 47 से लेके 50 तक। ठीक है, फिर 50 से लेके 60 तक अगले 10 साल उनको हर साल 1,20,000 रुपए रिटर्न मिलेगा। उन्होंने पे कितना किया था? 78,000 रुपीज। तो उसका 1.5 गुना, उसका 1.5 गुना उनको हर साल 10 साल के लिए रिटर्न मिलता रहेगा दोस्तों। ठीक है, तो जितना उन्होंने प्रीमियम यहाँ पे किया है दोस्तों, उतना पैसा तो यहाँ पे निकल जाएगा। उतना पैसा तो यहाँ पे निकल जाएगा। प्लस 35 लाख रुपीज का मैच्योरिटी मिलेगा। प्लस 35 लाख रुपीज का मैच्योरिटी मिलेगा। प्लस 10 लाख रुपए का लाइफ कवर भी रहेगा। प्लस 10 लाख रुपए का लाइफ कवर भी रहेगा दोस्तों। ओके, तो टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हो जाता है? 14,40,000 रुपए का टोटल इन्वेस्टमेंट है दोस्तों। टोटल इन्वेस्टमेंट है 14,40,000 रुपए का। अगर इस पे टैक्स बेनिफिट लेते हो 10% से भी, अगर वो टैक्स बेनिफिट लेते हैं 10% से भी दोस्तों, तो भी उनका कितना पैसा बचने वाला है? 1,44,000 रुपीज। ओके, 1,44,000 रुपीज उनका बचने वाला है। तो इसमें ये माइनस कर दीजिए, तो आपका तकरीबन प्रीमियम जमा होता है सिर्फ और सिर्फ 13 लाख रुपए। कितना जमा हो रहा है? सिर्फ और सिर्फ 13 लाख रुपए आपका एलआईसी के पास जमा हो रहा है। उसके अगेंस्ट आपको कितना पैसा मिल रहा है दोस्तों? उसके अगेंस्ट कितना पैसा मिल रहा है? 57 लाख रुपीज। 57 लाख रुपीज, 13 लाख रुपए के आपको 57 लाख रुपीज मिलेंगे। मोर देन 4 टाइम्स, मोर देन 4 टाइम्स आपको पैसा रिटर्न मिलने वाला है दोस्तों। ठीक है, और ये गारंटीड प्लान है। तो ये तो हो गया आपका मैच्योरिटी का बेनिफिट। अब डिस्कस करते हैं कि डेथ अगर होता है तो क्या बेनिफिट है। ठीक है, अगर डेथ होता है तो क्या है। तो जब भी हम लोग पॉलिसी एक्सप्लेन करते हैं, सबसे पहले हम लोग उसको बताते हैं कि अगर आपको कुछ नहीं होता है तो मैच्योरिटी में क्या मिलेगा। फिर वो सामने से पूछेगा कि लेकिन अगर डेथ हो गया तो क्या बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट जो है हमारा कि डेथ क्लेम में क्या मिलेगा। ठीक है, तो मान लीजिए सुरेश ने ये पॉलिसी लिया था। सुरेश आई थिंक कोई नहीं है हमारे ग्रुप में, तो अच्छी बात है। तो सुरेश ने ये पॉलिसी लिया, उसका एज था 30। ठीक है, तो जैसे उसने ये पॉलिसी लिया, उसका इंश्योरेंस स्टार्ट हो गया। 40 लाख रुपए नेचुरल इंश्योरेंस है। ठीक है, अगर नेचुरल डेथ होता है तो घर वालों को कितना मिलेगा? 40 लाख रुपए मिलेगा दोस्तों। और अगर इसका डेथ होता है, एक्सीडेंटल डेथ होता है, तो 53 लाख रुपीज मिलेगा। 53 लाख रुपीज मिलेगा। तो अगर ये प्लान उनके पास है, ये सेविंग प्लान अगर उनके पास है, उनके फैमिली के पास है, तो उनको कोई टर्म इंश्योरेंस का जरूरत नहीं है। कोई टर्म इंश्योरेंस का जरूरत नहीं दोस्तों। क्यों? क्योंकि इसमें ऑलरेडी हेवी इंश्योरेंस। ठीक है, अच्छा खासा लाइफ कवर इसमें ऑलरेडी अवेलेबल है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगर डेथ होता है सुरेश का तो क्या क्या बेनिफिट मिलता है। ओके, मान लीजिए कि सुरेश ने पॉलिसी लिया,
30 एज में, और 3-4 साल पॉलिसी चला उनका, और 35 एज में उनका डेथ हो गया। ठीक है, 35 एज में उनका डेथ हो गया। तो जैसे ही उनका डेथ हो जाता है दोस्तों, एक तो हो सकता है नेचुरल डेथ, या फिर हो सकता है एक्सीडेंटल डेथ। क्या हो सकता है? एक तो नेचुरल डेथ हो सकता है, या फिर एक्सीडेंटल डेथ हो सकता है। अगर नेचुरल डेथ हुआ तो 10 लाख रुपए इंस्टेंटली दिया जाएगा, प्लस ऊपर का जो बोनस रहेगा 3-4-5 साल का, जितने भी साल वो जिंदा थे उनका उतना बोनस भी उनको दिया जाएगा। ठीक है, 10 लाख रुपए दिया जाएगा, प्लस बोनस दिया जाएगा दोस्तों। ओके। अगर एक्सीडेंटल डेथ होता है, अगर एक्सीडेंटल डेथ होता है दोस्तों, तो 23 लाख रुपीज दिया जाएगा। ठीक है, 23 लाख रुपीज दिया जाएगा, प्लस बोनस दिया जाएगा इंस्टेंटली, इंस्टेंटली। ठीक है, इस बस इतना ही नहीं, बस इतना ही नहीं। ठीक है, तो वहां से आगे जब तक वो प्रीमियम भरने वाले थे, जब तक वो प्रीमियम भरने वाले थे दोस्तों, तब तक उनको हर साल 68,000 रुपीज मिलता जाएगा। तब तक उनको हर साल 68,000 रुपीज मिलता जाएगा। ये 68,000 रुपीज क्यों दिए हैं? 68,000 रुपीज क्यों दिया? क्योंकि उनके कुछ बच्चे रहेंगे, उनका एजुकेशन चालू रहेगा, तो एजुकेशन का फीस करके हम लोग उनको देते हैं। एजुकेशन का फीस करके हम लोग उनको देते हैं। ऐसा उनको प्लान समझाना है। ठीक है, कि अगर सर आपको कुछ हो गया, आपने तो ये पेंशन करके ये प्लान लिया था, ये गारंटेड सेकंड इनकम करके ये प्लान लिया था आपने, लेकिन अगर आपको कुछ हो जाए तो हम लोग इंस्टेंटली वो पैसा तो देने वाले हैं, 10 लाख रुपए और 23 लाख रुपए, लेकिन बच्चों का एजुकेशन का फीस जो है वो भी एलआईसी देगा, वो भी एलआईसी देगा। ठीक है, और जैसे आपने प्लान किया था, देखिए, अप टू 50 आपका प्रीमियम पेमेंट था, तो 68,000 रुपीज भी आपको मिलता रहेगा। और उसके बाद उतना ही नहीं, तो जो हमने आपको बताया था कि आपको पेंशन मिलने वाला है, आपको पेंशन मिलने वाला है, वो पेंशन भी दिया जाएगा, लेकिन 1,20,000 रुपए नहीं, हम लोग आपको अभी ज्यादा पेंशन देंगे। 1,60,000 रुपए का पेंशन मिलेगा। कितना मिलेगा? 1,60,000 रुपए का पेंशन मिलेगा। ठीक है, कब तक? जब तक लाइफ एश्योर्ड का एज 60 ना हो जाए, मतलब अगले 10 साल। ठीक है, सो इज इट क्लियर? सबको समझ में आ गया है कि डेथ क्लेम कैसे मिलेगा? अगर है तो बोलिए यस, या फिर और एक बार एक्सप्लेन करना है तो बोलिए, रिपीट करके बोलिए। रिपीट करना है या समझ में आ गया है? यस, समझ में आ गया? यस, या रिपीट करना है? ओके, अक्षय जी को समझ में आ गया है? ओके, दीपक जी बोल रहे हैं रिपीट। ओके, अतुल जी समझ में आ गया। रविंद्र जी, राजेंद्र जी, यस। ओके, रिपीट करना है। ठीक है, चलिए रिपीट करते हैं और एक बार। ठीक है दोस्तों, देखिए, मुझे लगता है कि मैच्योरिटी का आपको समझ में आ गया है। डेथ क्लेम के बारे में हम लोग फिर से रिपीट करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। एक सुरेश नाम का बंदा है, 30 साल का बंदा है, उसने ये पॉलिसी लिया। ठीक है, और पॉलिसी लिया और 3-4-5 साल उसने चलाया। जैसे ही उसके 5 साल कंप्लीट हो गए, या फिर वो 35 का हो गया दोस्तों, उसका डेथ हो गया। ठीक है, तो जैसे ही डेथ होता है, आपको पता है एलआईसी कुछ ना कुछ उनको पेमेंट देगी। ठीक है, तो 30 to 35 उसने ये पॉलिसी चलाया। यस गौरी मैडम, 30 to 35 उन्होंने ये पॉलिसी चलाया। और जैसे ही ये 35 के हो गए, मान लीजिए इनका डेथ हो गया, मान लीजिए कि इनका डेथ हो गया, तो जैसे ही डेथ होता है दोस्तों, उनको एक तो नेचुरल डेथ होगा या एक्सीडेंटल डेथ होगा। सही है, एक तो नेचुरल डेथ होगा या फिर एक्सीडेंटल डेथ होगा। अगर नेचुरल डेथ हुआ तो 10 लाख रुपए प्लस बोनस मिलेगा, 10 लाख रुपए प्लस बोनस मिलेगा। अगर एक्सीडेंटल डेथ हुआ, अगर एक्सीडेंटल डेथ हुआ तो 23 लैक्स प्लस बोनस मिलेगा। ठीक है, अभी आपको ये तो पता है कि नेचुरल में कम क्यों मिलता है और एक्सीडेंटल में ज्यादा क्यों मिलता है, ये पता है? किसी को पता नहीं है? बोलिए नो, चैट बॉक्स में लिखिए नो, अगर पता नहीं है तो। अगर पता है तो बोलिए यस, पता है तो बोलिए यस।
ओके दीपक जी, शैलजा मैडम, आपको पता नहीं है कि एक्सीडेंटल डेथ में पैसा क्यों ज्यादा मिलता है, राइट? राजेंद्र जी। ओके। ओके दोस्तों, तो आपको पता नहीं है एक्सीडेंटल डेथ में ज्यादा पैसा क्यों मिलता है। ओके। तो हम लोग एक राइडर देते हैं दोस्तों, हम लोग एक राइडर देते हैं जिसका नाम होता है एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी राइडर, ADDB। ठीक है। ओके। आवाज येत नाही म्हणतायत बाजीरावजी? येतोय येतोय आवाज येतोय आवाज येतोय सर्वांना? रणजित. त्यांचा ऑडिओ कनेक्ट हो नाहीये. आवाज येतोय. येतोय. ओके ओके आवाज येतोय. ओके, ठीक आहे. बाजीरावजी बंद करून पुन्हा चालू करायला लागलं तर ओके। अ, देखिए, एक्सीडेंटल डेथ में एक्सीडेंटल डेथ में हमें पता है कि एक राइडर हम लोग हर पॉलिसी में देते हैं जिसका नाम होता है ADDB, एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी राइडर। ओके। एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी राइडर करके एक हम लोग राइडर ऐड करते हैं, और जितना का पॉलिसी रहे, मतलब मान लीजिए अगर 10 लाख रुपए का पॉलिसी है तो 10 लाख रुपए का वो राइडर भी रहेगा दोस्तों, वो राइडर भी रहेगा। ठीक है। तो ये राइडर का एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा दोस्तों, ये राइडर का एक्स्ट्रा पैसा मिलता है। ओके, इज इट क्लियर नाउ? अभी आपको समझ में आ गया? अगर नेचुरल डेथ होता है तो वो राइडर का पैसा नहीं मिलता है, क्योंकि वो सिर्फ एक्सीडेंटल डेथ में ही पैसा एक्स्ट्रा मिलेगा। ठीक है। हाँ दीपक जी, समझ में आ गया। ओके। तो नेचुरल डेथ अगर हुआ तो कम पैसा मिलेगा क्योंकि राइडर का पैसा नहीं मिलेगा। अगर एक्सीडेंटल डेथ हुआ तो जो नेचुरल में मिलने वाला है वो तो मिलेगा ही, प्लस राइडर का भी पैसा मिलने वाला है। ठीक है। तो ये एक्स्ट्रा पैसा ADDB राइडर का रहेगा दोस्तों। ओके, सो आई होप कि समझ में आ गया है। अभी जिन्होंने बोला था कि नहीं पता है, दीपक जी ने बोल दिया यस समझ में आ गया। राजेंद्र जी, समझ में आ गया आपको? शैलजा मैडम? ओके ओके ओके, चलिए बढ़िया। तो आपको समझ में आ गया कि अगर नेचुरल डेथ होगा तो 10 लाख रुपए मिलेगा, अगर एक्सीडेंटल डेथ हुआ तो 23 लाख रुपीज मिलेगा। सिर्फ इतना ही नहीं, बस इतना ही नहीं है, LIC और आगे देगा। कितना देगा दोस्तों? तो जब तक वो पैसे भरने वाले थे, मतलब उनका एज 50 होने तक, उनके घर में 68,000 रुपीज दिया जाएगा। क्यों दिया जाएगा? क्योंकि उनके बच्चे रहेंगे, उनका एजुकेशन चालू रहेगा, तो हम लोग उनको 68,000 रुपीज पर ईयर देते रहेंगे उनके बच्चे के एजुकेशन के लिए। ऐसे आपको उनको समझाना है। ठीक है। तो जैसे डेथ हुआ आपको पैसा मिलेगा। बस इतना ही नहीं, जब तक उनका पॉलिसी चालू रहने वाला था तब तक उनको 68,000 रुपीज हर साल मिलेगा। ठीक है। और जब पॉलिसी मैच्योर होने वाला है दोस्तों, तो मैच्योरिटी का पैसा उनको सेकेंड इनकम, गारंटीड सेकेंड इनकम करके फिर से मिलेगा। ठीक है, गारंटीड सेकेंड इनकम करके फिर से मिलेगा। वो कितना मिलेगा? 1,60,000 रुपीज पर ईयर मिलेगा। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे, ये यहाँ पे 50 से लेके 60 तक हम लोग 1,20,000 रुपए दे रहे थे, 1,20,000 रुपए दे रहे थे, लेकिन यहाँ पे हम लोग उनको दे रहे 1,60,000 रुपए पर ईयर। ठीक है, 10 साल के लिए। तो मैच्योरिटी कितना हो जाएगा दोस्तों? 1,60,000 मल्टीप्लाइड बाय 10, टोटल कितना हो जाएगा? 1,60,000 मल्टीप्लाइड बाय 10, यस, 16 लाख रुपए। 16 लाख रुपीज उनको फिर से मिलेगा। मतलब डेथ बेनिफिट पे क्या क्या मिलेगा? एक तो नेचुरल का 10 या फिर एक्सीडेंटल का 23, 68,000 रुपीज मल्टीप्लाइड बाय जितना साल बाकी है उतना, प्लस 16 लाख रुपए, प्लस 16 लाख रुपए। ठीक है। तो अगर ये यहाँ पे आप काउंट करते हैं तो डे वन से उनका इंश्योरेंस हो जाता है नेचुरल के केस में 40 लाख रुपए का, और एक्सीडेंटल के केस में हो जाता है 53 लाख रुपीज का, 53 लाख रुपीज का। तो इस बंदे को, इस सुरेश को कोई टर्म इंश्योरेंस लेने का जरूरत नहीं है। एक ही प्लान में बच्चों का एजुकेशन का हो गया। ठीक है, एजुकेशन का भी टेक केयर हो रहा है। दूसरा, सेकंड इनकम जो उनको चाहिए कि फ्रॉम 50 एज टू 60 एज मुझे कुछ पैसा आता रहना चाहिए, वो उनके बच्चों के एजुकेशन के लिए यूज कर सकते हैं या फिर खुद के लिए यूज कर सकते हैं दोस्तों। और 60 एज से लेके 70 एज तक उनको यस
एक मिनट। हाँ, 50 to 60 उनको गारंटेड इनकम आता रहेगा दोस्तों। और 60 एज पे उनको मैच्योरिटी फंड भी मिलेगा। ठीक है, एक ही प्लान में सब कुछ अवेलेबल है। और 60 एज से आगे उनका लाइफ कवर भी चालू है 10 लाख रुपए का। तो अगर कभी कुछ हो जाए तो फैमिली को 10 लाख रुपए मिलने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो एक ही प्लान में सब कुछ अवेलेबल है। रिटायरमेंट फंड अवेलेबल है। बच्चों का एजुकेशन के लिए 1,20,000 रुपए हर साल मिलने वाले हैं। अगर कुछ हो जाए तो बच्चों का एजुकेशन का खर्चा भी एलआईसी उठाने वाला है। और अगर कुछ ना हो तो भी 100 साल तक उनका 10 लाख रुपए का इंश्योरेंस रहेगा। ओके, तो हमें ये देखना है कि कौन से प्लान अवेलेबल किए हैं इसमें, कौन से प्लान है। तो देखिए, ये रहेगा प्लान कॉम्बिनेशन हमारा। ये हमारा प्लान कॉम्बिनेशन है दोस्तों। ठीक है, प्लान कौन सा है? 933। सबसे पहला प्लान कौन सा है? 933। 933 मतलब कौन सा प्लान? यस, कोई बता सकता है कौन सा प्लान रहेगा दोस्तों? आपको नंबर याद है? गौरी मैडम बताएंगे। यस, बताइए 933 कौन सा प्लान है अपना? जीवन लक्ष्य, जीवन लक्ष्य प्लान है अपना। ठीक है, सो जीवन लक्ष्य प्लान देना है इसमें। यस, 20 साल का, 20 इयर्स का जीवन लक्ष्य रहेगा। इसका प्रीमियम पेमेंट जो है दोस्तों, देखिए ये टर्म है, ये प्रीमियम पेमेंट है। तो प्रीमियम पेमेंट सिर्फ और सिर्फ 17 साल का है। 20 साल का पॉलिसी है लेकिन सिर्फ 17 साल ही पैसा भरने वाला है हमें। ठीक है, आगे चलेंगे। समय एश्योर्ड कितना रहेगा ये पॉलिसी में? समय एश्योर्ड रहेगा 6,80,000 रुपीज। समय एश्योर्ड कितना है दोस्तों? 6,80,000 रुपीज। प्रीमियम हो रहा है उनका 40,000 रुपये। प्रीमियम हो रहा है उनका 40,000 रुपये। ठीक है, और ये प्लान में जो मैच्योरिटी आएगा उसका सेटलमेंट लेना है 10 साल के लिए। जीवन लक्ष्य पॉलिसी में जो भी हम लोग मैच्योरिटी आएगा तो मैच्योरिटी सेटलमेंट लेना है 10 साल के लिए दोस्तों। ठीक है, तो 20वें साल पे ये पॉलिसी मैच्योर हो जाएगा। और इसका जो पैसा मिलने वाला है वो 10 साल में थोड़ा 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 करके मिलेगा। कितना मिलेगा? 1,60,000, 1,60,000, 1,60,000 रुपए अगले 10 साल के लिए मिलेगा। 16 साल, 16 लाख रुपए हमें रिटर्न मिलेंगे दोस्तों। ओके, अभी नेक्स्ट प्लान कौन सा है अपना? 915। 915 मतलब कौन सा प्लान है? यस, अतुल जी बता सकते हैं आप 915 प्लान कौन सा है? जीवन आनंद, राइट राइट राइट। यस, गौरी मैडम ने दोनों आंसर किए हैं। यस, जीवन आनंद, राइट। ओके, तो ये जो जीवन आनंद प्लान है दोस्तों, ठीक है, ये कितने साल का है? 30 साल का प्लान देना है इसमें। ये प्लान कॉम्बिनेशन में 30 साल का जीवन आनंद हमें देना है दोस्तों। और पीपीटी इसका कितना रहेगा? यस, डेफिनेटली जीवन आनंद का जितना टर्म रहता है उतना ही पीपीटी रहता है। जितना टर्म रहता है उतना ही पीपीटी रहता है। तो 30 साल का अगर टर्म है जीवन आनंद का, तो 30 साल पैसा भरने का है। ठीक है, कितना समय एश्योर्ड देना है इसमें? 10 लाख रुपए का समय एश्योर्ड देना है। 10 लाख रुपए का समय एश्योर्ड रहेगा। ठीक है, प्रीमियम कितना पे करना है? सिर्फ और सिर्फ 40,000 रुपए। सिर्फ और सिर्फ 40,000 रुपए। ठीक है, और इसका जो मैच्योरिटी आएगा उसको सेटलमेंट नहीं देना है, उसको डायरेक्टली आपको पे कर देना है। तो 35 लाख रुपीज मिलेगा। 35 लाख रुपीज मिलेगा। अभी समझने वाली बात क्या है देखिए। ठीक है, तो हम लोग दोनों पॉलिसी का मिला के प्रीमियम कब तक पे करने वाले हैं? सिर्फ और सिर्फ 20 साल के लिए। सिर्फ और सिर्फ 20 साल के लिए। लेकिन जीवन आनंद का तो पॉलिसी टर्म 30 का है, पीपीटी भी 30 का है। तो इसका अगले 10 साल का पैसा कहां से आएगा? कोई बता सकता है? जीवन आनंद का अगले 10 साल का पैसा कहां से आएगा? कोई भी जीवन अनम्यूट लक्ष्य करके आप में बता। एलआईसी। यस, जीवन लक्ष्य बताइए का बताइए। सर, वो जो सेटलमेंट है ना सर, जीवन लक्ष्य का सेटलमेंट वाला अमाउंट। यस यस, गुड, राइट। ठीक है, और कोई बता सकता है? अक्षय जी, अक्षय जी बता सकते हो आप? दीपक जी ने बता दिया। गौरी मैडम, गौरी मैडम आपकी आवाज नहीं आ रही है।
यस राजेंद्र जी, राजेंद्र जी क्या आप बता सकते हो? क्या आप बता सकते हो? देखिए अगर आप बताएंगे नहीं तो मुझे समझ में नहीं आएगा कि आप समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। ठीक है, आपको बताना है कि देखिए मेरा क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले मैं रिपीट कर देता हूँ। जीवन लक्ष्य का 20 साल का टर्म है, 17 साल पैसे भर रहे हैं हम लोग। ठीक है, लेकिन ये प्लान कॉम्बिनेशन में हम लोग 20 साल से ज्यादा पैसा नहीं भर रहे। जीवन आनंद में 30 साल का पॉलिसी टर्म है, 30 साल का ही प्रीमियम पेमेंट टर्म है, लेकिन हम लोग 30 साल पैसा नहीं भरने वाले, सिर्फ 20 साल तक ही पैसा भरने वाले हैं। तो अगले 10 साल का पैसा कहां से आएगा? अगले 10 साल का पैसा कहां से आएगा बताइए। यस गौरी मैडम, बता सकते हो आप? आप चैट बॉक्स में भी लिख सकते हो दोस्तों कि कहां से आएगा। ओके गुड। ओके, चैट में भी लिख सकते हैं अगर आपको समझ में आया है कि कहां से आएगा जीवन आनंद का पैसा। जीवन आनंद का पैसा कहां से आएगा? लास्ट 10 साल का, लास्ट 10 साल का पैसा कहां से आने वाला है जीवन आनंद का? यस शैलजा मैडम, हेलो। ये सिर्फ मीटिंग स्टार्ट करके चले गए क्या शिरीष सर? नहीं सर, है यस शैलजा मैडम, हाँ। तो बताइए जीवन आनंद का लास्ट 10 साल का पैसा कहां से आने वाला? नहीं, ये लास्ट कॉलम वो समझ में नहीं आया। मैच्योरिटी सेटलमेंट ऊपर 10 ईयर लिखा है और नीचे नो, ये के वो नहीं समझ में आया। ओके ओके, सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा मैच्योरिटी सेटलमेंट होता क्या है, ये पता है आपको? नहीं। ओके गुड गुड। और किसी को नहीं पता है बोलिए नो। आप लिख सकते हो नो करके कि हमें नहीं पता है, मैच्योरिटी सेटलमेंट पता नहीं है, नो लिखना है आपको। श्री जी को नहीं पता है, विनय जी को नहीं पता है। ओके चलिए अच्छी बात है, शैलजा मैडम नहीं पता है। ओके ठीक है, तो चलिए बहुत सारे दोस्तों को नहीं पता है मैच्योरिटी सेटलमेंट क्या होता है, तो मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। जो भी पॉलिसी मैच्योर हो जाता है दोस्तों, जो भी, यस बाजीराव जी, जो भी पॉलिसी मैच्योर हो जाता है, जिसका जो भी वो अमाउंट आने वाला है उसका, मान लीजिए कि कुछ 50 लाख रुपए उनके आने वाले, ठीक है, तो वो 50 लाख रुपए वो एक साथ ले सकते हैं और उनको यूज करना है वहां पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, अभी मतलब मान लीजिए कि मेरा एक पॉलिसी है और अगले साल वो मैच्योर होने वाला है। ठीक है, अगले साल वो मैच्योर होने वाला है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, तो वो 50 लाख रुपए जो आने वाले हैं वो ले सकता हूँ और अपना अपना जो भी घर में मुझे काम है या फिर कुछ मुझे खरीदी करना है या फिर कुछ करना है, पेंशन प्लान लेना है, तो मैं वो ले सकता हूँ। ठीक है, या फिर मैं क्या कर सकता हूँ, उसी पेमेंट को एलआईसी के पास रख के मैं एलआईसी को बता सकता हूं कि आप मुझे क्या कीजिए, एक साथ पैसा मत दीजिए, एक साथ पैसा मत दीजिए, मुझे थोड़ा 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 करके पैसा दीजिए। मैच्योरिटी सेटलमेंट, ठीक है, जो भी मैच्योरिटी आ रहा है उसको सेटल कीजिए। कितने साल में? ऑप्शन है, ऑप्शन है, कितने ऑप्शन है? 5 साल का है, 10 साल का है और 15 साल का है। 3 ऑप्शन अवेलेबल है दोस्तों। 5 साल में ले सकते हैं, 10 साल में ले सकते हैं या फिर 15 साल में पैसा ले सकते हैं। इज इट क्लियर? ओके, तो अगर मैं अपना 50 लाख रुपीज एलआईसी के पास रख रहा हूं, ठीक है, और मैं उनको बोलता हूं कि ये 50 लाख रुपीज मुझे अगले 10 साल में दीजिए, अगले 10 साल में दीजिए, तो हर साल मुझे पैसा कितना मिलने वाला है? 50 लाख डिवाइडेड बाय 10 साल, ठीक है, कितना हो जाएगा? 5-5 लाख रुपए, राइट। लेकिन एलआईसी 5-5 लाख रुपए नहीं देगी, ठीक है, 5.5 लाख रुपए देगी। क्यों? क्योंकि जो मेरा पैसा है, मेरा जो 50 लाख रुपीज है, वो मैंने एलआईसी के पास रखा है, एलआईसी इसको री इन्वेस्ट करेगी और मुझे इंटरेस्ट भी देगी। ठीक है, एलआईसी मुझे क्या देगी? इंटरेस्ट भी देगी। तो अगर आप मैच्योरिटी सेटलमेंट लेते हैं तो मैच्योरिटी में जितना पैसा मिलने वाला है उससे ज्यादा पैसा मिलता है मुझे, उससे ज्यादा पैसा मुझे मिलता है, लेकिन वो एक साथ नहीं मिलेगा। एक तो 5 साल में मिलेगा, एक एक साल करके ऐसे 5 साल में मिलेगा,
या फिर 10 साल में वो पैसा ले सकता हूं, ठीक है, या फिर 15 साल में ये पैसा ले सकता हूं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं मैच्योरिटी सेटलमेंट। इज इट क्लियर नाउ? अभी ये सबको पता चल गया? यस। ओके शैलजा मैडम, समझ लगा? अगर आपको समझ में अभी आ गया है मैच्योरिटी सेटलमेंट क्या होता है तो लिखिए यस। विनय जी, शैलजा मैडम, बाजीराव जी, इज इट क्लियर नाउ? ओके शैलजा मैम को समझ में आ गया है। बाजीराव जी, समझ में आ गया आपको? विनय दुबे, ओके। विनय जी, सो आई होप आपको समझ में आ गया है। तो देखिए सबसे पहले हम लोगों ने दो प्लान दिए हैं। एक जीवन लक्ष्य दिया है, 20 साल उसका टर्म रहेगा, 20वें साल पे वो मैच्योर हो जाएगा। तो जैसे वो मैच्योर हो जाएगा, अगले 10 साल में हम लोग इसका मैच्योरिटी सेटलमेंट लेने वाले हैं। तो जो भी पैसा मुझे मिलने वाला था 20वें साल पे, वो मैं 20वें साल में ही नहीं लूंगा, मैं उसको क्या करूंगा 20वें साल से 30वें साल तक, ठीक है, थोड़ा 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 करके 10 साल में वापस लूंगा LIC से, ठीक है। तो वो कितना पैसा मुझे मिलने वाला है? 1,60,000 रुपए हर साल मिलने वाला है। 1,60,000 रुपए हर साल मुझे मिलने वाला है। उसमें से, उसी 1,60,000 में से 40,000 रुपए, उसी 1,60,000 में से 40,000 रुपए मैं क्या करूंगा, ये जीवन आनंद का प्रीमियम पेमेंट करूंगा, जीवन आनंद का प्रीमियम पेमेंट करूंगा, ठीक है। और 1,60,000 माइनस 40,000, बाकी कितना होता है? 1,20,000 रुपए। वो 1,20,000 रुपए मेरा सेकंड इनकम हो गया। 1,20,000 रुपए मेरा सेकंड इनकम हो गया। तो जैसे ही मैं पॉलिसी खत्म करता हूं जीवन लक्ष्य का 20वें साल पे, तो अगले 10 साल के लिए मुझे 1,20,000 रुपए मिलता रहेगा। अगले 10 साल के लिए मुझे 1,20,000 रुपए हर साल मिलता रहेगा, अगले 10 साल के लिए, ठीक है। और जैसे ये 10 साल कंप्लीट हो जाते हैं, ये हमारा जीवन आनंद पॉलिसी मैच्योर हो जाता है, ठीक है। जीवन आनंद पॉलिसी ये मैच्योर हो जाता है। तो ये 10 लाख रुपए का पॉलिसी है, तो इसका बन जाता है 35 लाख रुपीज। 35 लाख रुपीज हो जाता है। तो ये 35 लाख रुपीज मेरे पास आ जाते हैं एज ए मैच्योरिटी फंड। और जीवन आनंद में इनबिल्ट ऑप्शन ऐसा है, इनबिल्ट ही है वो, ठीक है, कि ये जो हमारा सम एश्योर्ड है 10 लाख रुपए का, वो कंटिन्यू चलता रहेगा जब तक मेरा एज 100 ना हो जाए, जब तक मेरा एज 100 ना हो जाए, ठीक है। तो ये 10 लाख भी उसको मिलने वाला है वापिस, ठीक है दोस्तों। नाउ इज इट क्लियर? सभी को समझ में आ गया अभी ये प्लान कैसा है? यस, इज इट क्लियर नाउ? ओके, ठीक है, बहुत बढ़िया दीपक जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे लिखा है देखिए, ओनली ADDB राइडर विद बोथ पॉलिसीज, ठीक है। एक ही बंदे पे ये पॉलिसी देना है, दोनों प्लान, ठीक है। और आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ ADDB राइडर इसमें देना है। अभी यहाँ पे जीवन लक्ष्य आ गया है, यहाँ पे जीवन लक्ष्य आ गया है, टर्म राइडर देने की जरूरत नहीं, टर्म राइडर देने की जरूरत नहीं है दोस्तों। क्यों नहीं है? क्योंकि उसी बंदे का प्लान फिर से जीवन आनंद भी है। तो नेचुरल लाइफ, अगर नेचुरल डेथ होता है तो इस केस में जीवन आनंद का पैसा उनको मिल जाएगा, मतलब ये 10 लाख रुपए मिल जाएगा, ठीक है। अभी जो लोग जीवन लक्ष्य समझाते टाइम पे थे, मैंने उनको समझाया था कि जब भी आप जीवन लक्ष्य देते हो उसके साथ टर्म राइडर देने का, ठीक है। लेकिन मैं अभी समझा रहा हूं आपको कि अगर ये प्लान कॉम्बिनेशन देते हो तो आपको टर्म राइडर देने की जरूरत नहीं है, टर्म राइडर मत दीजिए। क्यों? क्योंकि अगर उनका नेचुरल डेथ होता है तो जीवन आनंद का पैसा मिलने वाला है उनको, जीवन आनंद का पैसा मिलने वाला है दोस्त, ओके। और अगर एक्सीडेंटल डेथ हुआ तो दोनों प्लान का पैसा मिलने वाला है, दोनों प्लान का पैसा मिलने वाला है दोस्त, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ADDB राइडर दोनों के साथ देना है, तो राइडर बेनिफिट क्या होता है इसके बारे में भी थोड़ा सा जानकारी लेते हैं दोस्तों। फिर से मैं बताता हूँ, ये पहले भी हमने बताया है लेकिन फिर से रिपीट करते हैं जो नए लोग हैं उनके लिए। ADDB राइडर हम लोग यहाँ पे दे रहे हैं, ठीक है, दूसरा कोई भी राइडर यहाँ पे हम लोग यूज नहीं करने वाले हैं। ADDB राइडर का क्या बेनिफिट होता है?
तो इस प्लान के लिए जो अभी हमने समझाया उसी में मैं बताता हूं आपको। और एक्सीडेंटल डेथ, अगर एक्सीडेंटल डेथ हो गया उनका, ओके, 16,80,000 रुपीज राइडर बेनिफिट इज पेएबल टू नॉमिनी। ठीक है, 16,80,000 रुपीज कहां से आया? 10 लाख रुपए रहेगा जीवन आनंद का, 10 लाख रुपए रहेगा किसका? जीवन आनंद का। ठीक है, और 6,80,000 रुपए किसका है दोस्तों? 6,80,000 रुपए किसका है? ये एडीडीबी राइडर है किसका? जीवन लक्ष्य का, लक्ष्य का। क्योंकि दोनों पॉलिसी में हम लोग क्या कर रहे हैं? एडीडीबी राइडर यूज कर रहे हैं। तो दोनों पॉलिसी का मिला के जितना सम एश्योर्ड है 16,80,000 रुपए, ये राइडर बेनिफिट मिलेगा किसको? नॉमिनी को मिलेगा दोस्तों। ठीक है, ये तो अगर एक्सीडेंटल डेथ हुआ तो। लेकिन अगर डिसेबिलिटी हुआ तो, डिसेबिलिटी हुआ तो क्या मिलेगा? तो पहले तो एक बात हो जाएगी, प्रीमियम बंद हो जाएगा दोनों पॉलिसी का, प्रीमियम दोनों पॉलिसी का बंद हो जाएगा अगले 10 साल के लिए, अगले 10 साल के लिए। ठीक है, प्लस 1,60,000 और 60,000 रुपए, तकरीबन 1,70,000 रुपए हर साल पर एनम मिलेगा किसको? पॉलिसी होल्डर को मिलेगा। ठीक है, पॉलिसी होल्डर को मिलता रहेगा। ये भी कितने साल? ये भी 10 साल पैसा मिलेगा। 1,68,000 रुपीज हर साल मिलता रहेगा, हर साल मिलता रहेगा दोस्तों अगले 10 साल के लिए, अगले 10 साल के लिए। ठीक है, ये भी बेनिफिट एडीडीबी राइडर में मिलेगा। और अगर मैच्योरिटी हो जाता है, अगर ये बंदे का, अगर तब तक वो जिंदा रहता है डिसेबल हो के भी, जहां जब पॉलिसी मैच्योर होने वाला है, अगर तब तक जिंदा रहता है तो मैच्योरिटी बेनिफिट भी उसको पेएबल है। ठीक है, अगर डिसेबल हो गया तो सिर्फ ये डिसेबिलिटी का बेनिफिट नहीं है, मैच्योरिटी का बेनिफिट भी मिलेगा। अगर मतलब मान लीजिए कि वो डिसेबल हो गया है और उसका डेथ हो गया, तो डेथ बेनिफिट भी पेएबल है, फुल डेथ बेनिफिट इज पेएबल। ओके, तो ये भी दोनों ऑप्शन अवेलेबल है एडीडीबी राइडर में। सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूं कि प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस में जो एडीडीबी राइडर आता है, एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी राइडर, तो अगर डेथ होता है उनका एक्सीडेंट के बाद 2 महीने में, तो ही इस राइडर का बेनिफिट मिलता है। प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं। प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में अगर किसी बंदे का आज एक्सीडेंट होता है और अगले 2 महीने में ही उसका डेथ हो जाता है, तो ही वो एक्सीडेंट में गिना जाता है, तो उसको एक्सीडेंट में गिना जाता है। ठीक है, एलआईसी में सिर्फ 2 महीने का क्राइटेरिया नहीं है, 6 महीने का क्राइटेरिया है। ठीक है, अगर आज किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो अगले 6 महीने तक उसको ये कवर रहेगा कि अगर उसके 6 महीने के भीतर भीतर अगर उसका डेथ हो जाता है तो उसको एक्सीडेंटल डेथ कंसिडर किया जाता है, एक्सीडेंटल डेथ कंसिडर किया जाता है। तो देखिए बहुत ज्यादा डिफरेंस आता है। अगर एक्सीडेंटल डेथ हुआ तो डबल पैसा कंपनी को देना पड़ता है, डबल पैसा देने को पड़ता है। ठीक है, लेकिन एलआईसी उनको ये कवर देती है कि अगले 6 महीने तक हम वेट करेंगे। अगर किसी का एक्सीडेंट होता है तो अगर उसके वजह से अगर डेथ हो रहा है तो पॉलिसी होल्डर का लॉस नहीं होना चाहिए, लॉस नहीं होना चाहिए। हम लोग अगले 6 महीने तक वेट करेंगे कि ये इससे बाहर आ जाए, एक्सीडेंट से बाहर आ जाए। अगर एक्सीडेंट से बाहर नहीं आ पाया और अगले 6 महीने में डेथ हुआ तो एक्सीडेंटल डेथ कंसिडर करके उसको डबल पैसा देंगे, ये एलआईसी करती है। ठीक है, तो ये एक डिफरेंशिएट करने वाला पॉइंट है प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी में और एलआईसी में। तो आप ये बता सकते हैं आपके क्लाइंट को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। टैक्स बेनिफिट, टैक्स बेनिफिट जैसे हमने डिस्कस किया था दोस्तों, डे वन से जो आप प्रीमियम पे कर रहे हो, डे वन से 17 साल के लिए, पहले 17 साल के लिए कितना प्रीमियम पे कर रहे हैं हम लोग? 78,000 रुपीज प्रीमियम पे कर रहे हैं। ठीक है, पहले साल आ जाएगा 80,000 रुपीज, दूसरे साल से 78,000 रुपीज प्रीमियम हो जाएगा। ठीक है, तो ये 17 साल के लिए 78,000 रुपीज पे, यस, अंडर सेक्शन 80C आपको टैक्स बेनिफिट मिलेगा। 80C के अंडर आपको फुल टैक्स बेनिफिट मिलेगा दोस्तों। ठीक है, और 17वें साल से अगले 3 साल तक, सॉरी 17वें साल से अगले 30 साल तक, मतलब 30 इयर्स कंप्लीट होने तक, जब तक जीवन आनंद का पॉलिसी चालू है, जब तक जीवन आनंद पॉलिसी चालू है, आप पैसा भी नहीं भर रहे हो उसका, जीवन आनंद का, वो पैसा कहां से आ रहा है? जीवन लक्ष्य में से आ रहा है। ठीक है, लेकिन हर साल 17वें साल से लेके 30वें साल तक, ठीक है, आप ये 13 साल, अगले 13 साल के लिए 38,000 रुपीज का प्रीमियम आप किस में दिखा सकते हैं? 80C, सेक्शन 80C के अंडर टैक्स बेनिफिट में दिखा सकते हो। सेक्शन 80C में
आप क्या कर सकते हो, टैक्स बेनिफिट में दिखा सकते हो दोस्तों। ओके, नेक्स्ट है ये जितने भी क्लेम्स आते हैं आपके, मैच्योरिटी और डेथ क्लेम आएगा तो वो सेक्शन 1010D के अंडर टैक्स फ्री होगा, वो सेक्शन 1010D के अंडर टैक्स फ्री होगा। तो कोई भी क्लाइंट अगर आपको पूछता है इसमें टैक्स बेनिफिट्स कौन से हैं, तो जो भी पैसा आप भर रहे हो, ठीक है, 17 साल तक, और उसके साथ उसके बाद आपका प्रीमियम हाफ हो जाएगा, लेकिन उसका भी आपको टैक्स बेनिफिट मिलेगा जब तक एक पॉलिसी चालू है तब तक, ठीक है। और जो भी पैसा कंपनी से रिटर्न आपको आ रहा है वो भी पूरा टैक्स फ्री रहेगा, वो आपके इनकम में ऐड नहीं होगा, वो आपके इनकम में ऐड नहीं होगा। इसमें कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन नहीं है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। जैसे म्यूचुअल फंड में होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ठीक है। या फिर वो जो इनकम आ रहा है वो इनके इनकम में ऐड हो जाएगा, फिर उनको इनकम टैक्स के जो स्लैब है वैसा उनको टैक्स लगेगा, ऐसा कोई भी टैक्स यहाँ पे नहीं है। जो भी कंपनी से पैसा आने वाला है टोटल टैक्स फ्री रहेगा दोस्तों, टोटल टैक्स फ्री, ठीक है। आपके क्लाइंट को ये समझाना है। तो देखिए आज हमने क्या क्या कवर किया, हमने एक प्लान कॉम्बिनेशन देखा है, उसमें मैच्योरिटी अगर होती है तो क्या बेनिफिट है, डेथ अगर होती है तो क्या बेनिफिट्स मिलेंगे नॉमिनी को, ठीक है, डिसेबिलिटी अगर होता है तो क्या बेनिफिट्स मिलता है, ठीक है, ये सारा चीज। और उसके साथ राइडर कौन सा है और राइडर का बेनिफिट कैसे मिलेगा, टैक्स बेनिफिट कैसे मिलने वाले हैं ये पॉलिसी में, ये सब कुछ हमने डिस्कस किया है दोस्तों। तो प्रॉस्पेक्ट कौन हो सकता है इस पॉलिसी के लिए, हम लोग ये पॉलिसी किसको समझा सकते हैं, जो भी लोग हाई लाइफ इंश्योरेंस चाहते हैं, कम प्रीमियम में ज्यादा लाइफ इंश्योरेंस मुझे चाहिए, मेरा सेविंग भी होना चाहिए, मुझे पेंशन भी मिलना चाहिए, ऐसे जो लोग सोचते हैं, ठीक है, उनके लिए प्लान बेस्ट सुटेबल है, बेस्ट सुटेबल है, ठीक है। देखिए लाइफ कवर है इसमें, लाइफ टाइम लाइफ कवर, ठीक है, 100 एज तक, 100 एज तक है, लेकिन प्रीमियम कितना साल भरना है, सिर्फ और सिर्फ 17 साल, सिर्फ और सिर्फ 17 साल पैसा भरना है, ठीक है। तो शॉर्ट टर्म जो भी इन्वेस्टर चाहते हैं कि शॉर्ट टर्म में मुझे पैसा भरना है, तो उनके लिए प्लान बेस्ट सुटेबल है, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है कि जिनको ज्यादा लाइफ इंश्योरेंस चाहिए, दूसरा जिनको ज्यादा साल तक इंश्योरेंस चाहिए, ठीक है, तीसरा जिनको शॉर्ट टर्म में पैसा भरना है, जिनको लॉन्ग टर्म पॉलिसी नहीं चाहिए कि मुझे 35 साल में पैसा भरूंगा, 40 साल में पैसा भरूंगा, नहीं, मैं मुझे शॉर्ट टर्म में चाहिए, मैं 10-15 साल में 20 साल में पैसा भर के खत्म करना चाहता हूँ। तो शॉर्ट टर्म पॉलिसी जो भी इन्वेस्टर्स होते हैं उनके लिए बेनिफिट है। जो भी लोग टैक्स बेनिफिट लेना चाहते हैं, ठीक है, अभी देखिए अभी जो भी एमएनसीज रहेंगे, जो भी कारपोरेट्स रहेंगे, वहां पे चालू हो जाएगा दिसंबर से कि आपका इन्वेस्टमेंट दिखाइए, आपका इन्वेस्टमेंट दिखाइए वरना हम लोग आपको इनकम टैक्स लगाएंगे। बहुत सारे लोग ये अभी चालू हो जाएगा कंपनीज में। तो ये लोग आपके पास आएंगे कि हमें कुछ ऐसा प्लान बताइए कि हमारा इनकम टैक्स बचे, इनकम टैक्स बचे, ठीक है। तो उनके लिए भी ये प्लान आप समझा सकते हो कि आपको सिर्फ 17 साल ही पैसा भरने वाले हैं, ठीक है, लेकिन वहां से आगे 13 साल भी आपका इनकम टैक्स बचता रहेगा, ठीक है। 17 साल पैसा भर के 30 साल का इनकम टैक्स बचाना है आपको, 17 साल पैसा भर के 30 साल तक इनकम टैक्स बचाना है, बहुत ही बढ़िया प्लान है, ठीक है। तो ये भी आप उनको पॉइंट समझा सकते हो दोस्तों। नेक्स्ट, सेकंड इनकम जो चाहिए, जिन जिन लोगों को सेकंड इनकम चाहिए, सेकंड इनकम क्यों चाहिए होता है, बच्चों के एजुकेशन के लिए, बच्चों के एजुकेशन के लिए, ठीक है। तो जो भी लोग चाहते हैं कि सेकंड इनकम मुझे मिले, ठीक है, फ्रॉम 20 ईयर्स, फ्रॉम कुछ तो 17-18 साल के बाद मुझे मिलना चाहिए, स्टार्ट होना चाहिए, ठीक है। तो उनके लिए ये आप ये प्लान दिखा सकते हो, जो यहाँ पे लिखा भी है चाइल्ड एजुकेशन, जो प्लानर्स होते हैं, जो पेरेंट्स होते हैं कि जो जिनको चाहिए कि चाइल्ड एजुकेशन का प्लान चाहिए, उनको ये प्लान आप दे सकते हो। नेक्स्ट, जिनको पेंशन चाहिए, जो लोग देख रहे हैं कि मुझे एक पेंशन प्लान चाहिए, तो 35 लाख रुपीज का आपको पेंशन फंड आ रहा है जीवन आनंद में से, राइट। तो इस 35 लाख रुपीज को आप किस में कन्वर्ट कर सकते हो दोस्तों, पेंशन में कन्वर्ट कर सकते हो। मैच्योरिटी सेटलमेंट दीजिए अगले 15 साल का, ठीक है, और जो भी पैसा आएगा वो 35 लाख रुपीज वो कन्वर्ट हो जाएगा, 45 लाख रुपीज हो जाएगा तकरीबन, अगर आप 15 साल में अगले कन्वर्ट करते हो तो उसको, ठीक है। तो हर साल 3-3 लाख रुपए, 3-3 लाख रुपए उनको मिलते जाएंगे, हर महीना 25,000 रुपए उनको मिलता जाएगा, ओके। तो ये भी आप कर सकते हो दोस्तों। नेक्स्ट, जिनको पॉलिसी चाहिए स्पाउस के पेंशन के लिए, ठीक है,
ओके, बंदे होते हैं कि मेरा तो पॉलिसी है सब कुछ, लेकिन मैं मिसेस के लिए कुछ पेंशन प्लान करना चाहता हूँ, मिसेस के लिए पेंशन प्लान करना चाहता हूँ, ठीक है, तो भी उनको आप ये प्लान दे सकते हो कि सर आप जीवन लक्ष्य आपके नाम पे ले लो और मैडम के नाम पे आप जीवन आनंद ले लो, ठीक है। तो जीवन लक्ष्य अगर आपको कुछ हो जाए तो मैडम थोड़ी ना पैसे भरने वाली है, मैडम तो पैसा नहीं भरेंगी, ठीक है। लेकिन अगर आपको कुछ हो जाए तो जीवन आनंद का प्रीमियम जीवन लक्ष्य में से चला जाएगा, जीवन आनंद का प्रीमियम जीवन लक्ष्य में से चला जाएगा, ठीक है। मैडम को कुछ पैसा भरने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैच्योरिटी में उनको ये पेंशन फंड जरूर मिलेगा। तो मैडम का जो भी पेंशन है वो सिक्योर रहेगा, मैडम का पेंशन है वो सिक्योर रहेगा। और अगर मैडम को कुछ हो जाए, मतलब मान लीजिए, तो भी आपके जो बच्चे हैं जो नॉमिनी रहेंगे उनको पैसा मिलेगा, ठीक है। तो ये भी बेस्ट सुटेबल प्लान है। जो लोग सोचते हैं कि मेरा तो सब कुछ प्लान वगैरह हो गया है, लेकिन मुझे मिसेस के नाम पे कुछ एक पेंशन प्लान बनाना है, तो उनको भी ये प्लान आप समझा सकते हो दोस्तों। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया है कि प्रोस्पेक्ट्स कौन हो सकते हैं। तो आप सोचिए कि आपके कॉन्टेक्ट में ऐसे कौन लोग हैं जिनको ये प्लान हम लोग आराम से जाके समझा सकते हैं, ठीक है। एक बहुत बढ़िया प्लान आया है, ऐसे बोलना है उनको, और मैं आपको समझाना चाहता हूँ। तो उनसे बात कीजिए, उनसे मिलिए और उनको उनसे डिस्कस कीजिए ये प्लान के बारे में। यस, तो फिर से यही प्लान है, देखिए अपना जीवन सुनिधि, सुनिधि प्लान इसको नाम दिया है, इस कंसेप्ट को नाम दिया है क्योंकि इसमें जीवन का सुरक्षा भी है और पेंशन का निधि भी है, दोनों है, ठीक है। तो सुरक्षा प्लस निधि है इसमें, तो सुनिधि प्लान है ये अपना, ठीक है, जीवन सुनिधि प्लान। और इसमें सिर्फ और सिर्फ 200 रुपए आपको बचाने हैं दिन भर के, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ 17 साल। ओके, और उसके बाद आपको 1,20,000 रुपए गारंटीड सेकंड इनकम मिलेगा, 35 लाख रुपए रिटायरमेंट फंड मिलेगा, 10 लाख रुपए फैमिली फंड मिलेगा, टोटल 57 लाख रुपीज रिटर्न मिलेगा। इन्वेस्टमेंट है सिर्फ और सिर्फ 13 लाख रुपए, 13 लाख में 57 लाख रुपीज रिटर्न मिलेगा, ठीक है। तो ये डिस्कस कीजिए अपने क्लाइंट्स के साथ दोस्तों।